डियर फ्रेंड्स, ग्रीटिंग्स और अभिवादन। बुक स्टडी एंड समरी के आज के इस भाग में आप सभी का स्वागत करते हैं। इस धारावाहिक में हम डॉक्टर जॉन पाइपर के द्वारा लिखा गया पुस्तक 50 कारण कि यीशु क्यों मरने आया, इस पुस्तक का क्रम अनुसार हम सारांश और समीक्षा को देख रहे थे और अब तक में हम लोगों ने चैप्टर 13 यानी कि 13वां अध्याय तक देख चुके हैं और आज हम इस पुस्तक के अध्याय 14 को देखने जा रहे हैं। और इस पुस्तक के अध्याय 14 इस विषय में है, यीशु क्यों मरने आया, कि हमें विश्वास में लाए, कि हमें विश्वास तक पहुंचाए और हमें विश्वास योग्य बनाए रखे। मरकुस 14 अध्याय 24 पद में यीशु मसीह कहता है, यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए बहाया जाता है। यिर्मयाह 32 अध्याय 40 पद में लिखा हुआ है, मैं उनसे यह वाचा बांधूंगा कि मैं कभी उनका संग छोड़कर उनका भला करना ना छोड़ूंगा, और अपना भय मैं उनके मन में ऐसा उपजाऊंगा कि वे कभी मुझसे अलग होना ना चाहेंगे। परमेश्वर का वचन बाइबल एक पुरानी वाचा और एक नई वाचा के विषय में बात करता है। ये वाचा कवनेंट शब्द जो है, यह दो पार्टीज के बीच में, दो पक्षों के बीच में एक गंभीर और पक्की सहमति को दर्शाता है, जिसमें दोनों ही पार्टीज का, दोनों ही पक्षों का बाध्यता भी मौजूद होता है। और ये जो सम्मति है, ये जो बाध्यताएं है, इसे शपथ के द्वारा लागू किया जाता है। इसी को सामान्य तौर पर वाचा का बांधना कहा जाता है। और बाइबल में, पवित्र शास्त्र में जिन वाचाओं को परमेश्वर मनुष्य के साथ बांधता है, उन वाचाओं को स्वयं परमेश्वर इनिशिएट करता है, स्वयं परमेश्वर उसे प्रेरित और आरंभ करता है, और स्वयं परमेश्वर उस वाचा का शर्तों को तय और निर्धारित करता है। जिन बाध्यताओं को परमेश्वर लाता है, जिन बाध्यताओं को परमेश्वर रखता है, वे बाध्यताएं स्वयं परमेश्वर के अभिप्रायों और स्वयं परमेश्वर के योजनाओं के द्वारा निर्धारित और तय किया जाता है। बाइबल में, पवित्र शास्त्र में पुरानी वाचा जो है, द ओल्ड कवेनेंट, वह उस प्रबंध को दर्शाता है जो परमेश्वर ने मूसा के व्यवस्था के द्वारा इजराइल के साथ बांधा था या स्थापित किया था। लेकिन इसका एक कमी यह था कि इसके साथ आत्मिक रूपांतरण या आत्मिक परिवर्तन नहीं जुड़ा था, इसीलिए इसका पालन नहीं किया गया और इसने जीवन प्रदान नहीं किया। इसे अक्षरों के द्वारा पत्थर पर लिखा गया था, ना कि इंसानों के हृदय में आत्मा से। लेकिन भविष्यद्वक्ताओं ने एक नया वाचा का प्रतिज्ञा किया था, जो नया वाचा इस पुराने वाचा से अलग या भिन्न होने जा रहा था। और यह नया वाचा अक्षर की वाचा नहीं, परंतु आत्मा का होगा, क्योंकि अक्षर तो मरता है, परंतु आत्मा यानी परमेश्वर का आत्मा जिलाता है। 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय 6 पद। और पुरानी वाचा की तुलना में, पुरानी वाचा की अपेक्षा ये नया वाचा जो है वो अधिक और अत्यंत प्रभावशाली है। और ये नई वाचा जो है, ये नई वाचा प्रभु यीशु मसीह के दुख उठाकर मारा जाने के नींव पर बनी है। और स्वयं प्रभु यीशु मसीह इस नई वाचा का मध्यस्थ या बीचवाई है। मरकुस 14 अध्याय 24 पद में यीशु मसीह ने कहे थे कि उसका लहू वाचा का वो लहू है जो बहुतों के लिए बहाया जाता है। इसका मतलब यह है, कृपया ध्यान से सुनिएगा, इसका अर्थ यह है कि यीशु मसीह का लहू ने नई वाचा का जो सामर्थ्य, नई वाचा का जो प्रतिज्ञाएं है, उसे खरीदा है। यीशु मसीह का लहू ने नई वाचा का जो सामर्थ्य और नई वाचा का जो प्रतिज्ञाएं है, उसे मोल लिया है। यह सबसे अधिक प्रभावशाली है, क्योंकि इसे
इस रूप से प्रभावशाली बनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह मारा गया। तो फिर इस नई वाचा का कौन सा वो शर्तें है, कौन सा वो प्रतिज्ञाएं है जो कि यीशु मसीह के लहू के द्वारा अचूक रीति से पूरा किया गया, अचूक रीति से सिक्योर्ड किया गया है। भविष्यद्वक्ता यिर्मयाह उनमें से कुछ महत्वपूर्ण सत्य का वर्णन करता है। यिर्मयाह 31 अध्याय 31 से लेके 34 पदों में हम इन विषयों को पाते हैं। परमेश्वर यहोवा इन बातों को कह रहा है, मैं एक नई वाचा बांधूंगा, जो वाचा मैं उनके साथ बांधूंगा वह यह है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मनों में डालूंगा और उसे उनके हृदयों पर लिखूंगा, क्योंकि मैं उनके अधर्म को क्षमा करूंगा और उनके पापों को फिर स्मरण न करूंगा। यीशु मसीह का लहू बहाकर, दुख उठाकर मारा जाना, उसके लोगों के इनर चेंज, आंतरिक परिवर्तन, यानी उनके हृदयों में व्यवस्था का लिखा जाना, और साथ ही साथ पापों की क्षमा का गारंटी या आश्वासन को प्रदान करता है। यह गारंटी और आश्वासित करने के लिए कि यह नई वाचा निष्फल या विफल नहीं होगा, मसीह विश्वास को उत्पन्न करने का इनिशिएटिव को लेता है और अपने लोगों की विश्वास योग्यता को रक्षा करता है। और प्रभु यीशु मसीह नए वाचा के लोगों को अस्तित्व में लाता है, केवल पत्थर में व्यवस्था को लिखने के द्वारा नहीं, वरन उन लोगों के हृदयों में लिखने के द्वारा। और वो कहता है, अक्षर की वाचा नहीं परंतु आत्मा का। 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय 6 पद। जबकि हम अपने अपराधों के कारण मरे हुए थे, कोई आत्मिक जीवन नहीं, उस स्थिति में, उस दशा में परमेश्वर ने हमें मसीह के साथ जिलाया। इफिसियों 2 अध्याय 5 पद। डियर फ्रेंड्स, प्लीज नोट, जब हम अपने पापों में मृत थे, परमेश्वर के द्वारा हमें आत्मिक रूप से जिलाया जाना, यह वो आत्मिक जीवन है जो हमें मसीह का महिमा को देखने और उस पर विश्वास करने के लिए सक्षम और योग्य बनाता है। परमेश्वर के द्वारा किया गया ये अलौकिक कार्य जो मृतक, आत्मिक रूप से मृत इंसानों को जीवन प्रदान करता है, यही अलौकिक कार्य नई वाचा के लोगों को बनाता या उत्पन्न करता है। यह सुनिश्चित है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने इसे अपने लहू से खरीदा है। और यह अलौकिक कार्य केवल हम में विश्वास का सृजा जाना नहीं, केवल विश्वास का उत्पन्न किया जाना नहीं, लेकिन हम में हमारा विश्वास योग्यताओं को बनाए रखने का अलौकिक कार्य भी है। जीवित परमेश्वर यहोवा यह प्रतिज्ञा करते हुए, यह शपथ लेते हुए, यह वाचा को बांधते हुए यह ऐलान करता है, मैं उनसे यह वाचा बांधूंगा कि मैं कभी उनका संग छोड़कर उनका भला करना ना छोड़ूंगा, और अपने भाई मैं उनके मन में ऐसा उपजाऊंगा कि वे कभी मुझसे अलग होना ना चाहेंगे। God guarantees it that this happen। जब यीशु मरा, उसने अपने लोगों के लिए ना ही केवल एक नया हृदय को सुनिश्चित किया, परंतु साथ ही साथ नई अनंत आत्मिक सुरक्षा भी, इटर्नल सिक्योरिटी। यीशु मसीह उनके अपने लोगों को उनसे विमुख होने नहीं देंगे। फलस्वरूप यीशु मसीह के द्वारा खरीदे गए लोग, नए वाचा के लोग कभी भी परमेश्वर से विमुख होना नहीं चाहेंगे। प्रभु यीशु मसीह उनके अपने लोगों को उनसे अलग होने नहीं देंगे। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उनका उद्धार को संरक्षित करके रखेंगे। Jesus will keep them. The triune God of the Bible will keep them। फलस्वरूप वे लोग अपने विश्वास में दृढ़ता पूर्वक बने रहेंगे। They will persevere। उनका उद्धार
अनंत रीति से सुरक्षित है। द ब्लड ऑफ द कवेनेंट, नया वाचा का वो लहू, प्रभु यीशु मसीह का लहू इस सत्य को गारंटी और सुनिश्चित करता है।